राधे दोस्तों। कुछ घरों में दरवाजे लकड़ी के होते हैं, दीवारें ईंट की और छत सीमेंट की। लेकिन घरों के भीतर एक चीज और रहती है जो ना दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है, फिर भी हर सांस में महसूस होती है। लोग उसे भूत प्रेत नहीं कहते, वो किसी पूजा से नहीं डरती, वो बस सोच बनकर रहती है। उसी सोच को इस कहानी में नाम दिया गया है सास की आत्मा। यह आत्मा किसी एक औरत की नहीं होती, ये उन अनकही बातों की परछाई होती है जो सालों तक दबाई गई। यह उन आंसुओं का असर होती है जो रात में तकिए पर गिरे और सुबह चेहरे पर मुस्कान बनकर छिपा दिए गए। ये आत्मा जब जन्म लेती है, जब एक लड़की बहू बनकर घर आती है और धीरे धीरे इंसान से जिम्मेदारी में बदल जाती है। सास भी कभी बहू थी। जब वो जवान थी तब उसे सिखाया गया था कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तब भी कहा गया था कि घर की इज्जत औरत के चुप रहने से बचती है। तब भी उसके सपनों को बाद में कहकर टाल दिया गया था। और यही उस बाद में जब कब वक्त नहीं पाया, उसी इंतज़ार में उसकी उम्मीदें पत्थर बन गईं और पत्थर दिल का हिस्सा बन गए। जब वो सास बनी तो उसके पास अनुभव था, लेकिन समझ नहीं, क्योंकि समझ कभी मिली ही नहीं थी। उसके लिए सख्ती सुरक्षा बन चुकी थी और उसे लगता था कि अगर उसने नियम ढीले किए तो सब फिर से झेलेंगे जो उसने झेला था। इसलिए उसने बहू को आज़ादी नहीं दी, बल्कि वही नियम थमा दिए जिनसे वो खुद कभी टूटी थी। बहू ये सब देखती है लेकिन समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद गलती उसी की है और शायद वो ही कमज़ोर है। समाज भी यही सिखाता है। सास का गुस्सा अनुभव होता है और बहू की तकलीफ नाटक। इसी बराबरी में सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है जो सबसे नई होती है, जो अभी खुद को पहचान ही रही होती है। धीरे धीरे बहू का मन सिमटने लगता है। वो हर बात को पहले से डरती है, हर इच्छा को दबा देती है। उसे आदत हो जाती है बिना सवाल किए जीने की। और यहीं से आत्मा आगे बढ़ती है, क्योंकि आत्मा तब मजबूत होती है जब उसे चुनौती नहीं मिलती, जब उसे रोज़ दोहराया जाता है। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था। खाना बनता है, पूजा होती है, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन इन सब के बीच बहू की हंसी धीमी पड़ जाती है। उसकी आंखों की चमक कम हो जाती है और कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि घर चल रहा है। यही सबसे बड़ी तसल्ली मानी जाती है। और समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन बहू समझने लगती है कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा। उसने अपनी सास की आंखों में भी वही थकान देखी है जो खुद उसकी आंखों में थी। उसने महसूस किया कि सास का हर ताना, हर सख्त शब्द दरअसल एक पुरानी चोट की आवाज़ है। वो चोट जो कभी भरी नहीं गई, बस ढक दी गई। बहू बगावत नहीं करती, वो चिल्लाती नहीं, वो घर छोड़ने की धमकी नहीं देती। वो बस एक फैसला करती है कि वो इस आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देगी। वो अपने हक की बात करना सीखती है, बिना किसी डर के, बिना जहर के। वो अपनी सीमाएं तय करती है, लेकिन रिश्तों को तोड़कर नहीं। पहली बार सास को लगता है कि कुछ अलग हो रहा है। यह बहू डर से नहीं चल रही, ये झुकती है लेकिन टूटती नहीं। और उसी पल सास के अंदर की आत्मा कांपने लगती है, क्योंकि आत्माएं कभी कमज़ोर पड़ती हैं जब उनका सिलसिला टूटता है, जब उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। सास को पहली बार अपने बीते हुए साल याद आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उसने जो सहा वही उसने दोहराया। वो समझती है कि ताकत दर्द देने में नहीं थी, बल्कि दर्द रोकने में हो सकती है। ये समझ देर से आती है, लेकिन आती ज़रूर है कि सास की आत्मा कभी किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा तो बिल्कुल नहीं हुई थी। वो बस एक असुरक्षा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और जिस दिन बहू ने उसे पहचाना, उसी दिन उस आत्मा
को पहली बार चैन मिला था। घर में कोई चमत्कार नहीं होता और कोई रातों रात बदलाव नहीं आता, लेकिन माहौल बिल्कुल हल्का हो जाता है। बातें थोड़ी साफ होने लगती हैं और खामोशी डर की नहीं, सम्मान की बन जाती है। सास और बहू के बीच अब रिश्ते का नाम पहले आता है और किरदार बाद में। अगर एक पीढ़ी अपने दर्द को समझ ले और आगे ना बढ़ाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। और वरना हर बहू एक दिन सास बनेगी और हर अधूरा दर्द एक नई आत्मा बनकर लौटेगा। सास की आत्मा कोई डरावनी कहानी नहीं है, पर यह एक आईना है। दिखाता है कि घर भूत से नहीं टूटते, वो टूटते हैं अनकहे दर्द से और बचते हैं तब जब कोई एक औरत कह देती है अब दर्द यहीं रुकेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।